देखो मोनिका, मुझे नहीं लगता है कि अब वो आएंगी। पिछले 1 महीने से वो घर से बाहर नहीं निकली। मुझे नहीं लगता है अब वो आएंगी। आप ऐसा मत कहिए, इतने सारे लोग प्रमिला जी का इंतजार कर रही हैं, वो जरूर आएंगे। काश ऐसा ही हो। आइए मैडम। थैंक यू। आइए। देखिए, मैंने कहा था ना वो जरूर आएंगे, और वो आ गई। तुम्हारे मुंह में घी शक्कर मोनिका। ओहो, आइए आइए प्रमिला जी, नमस्कार। नमस्ते मैडम। नमस्ते। आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। लेकिन मैं ज्यादा देर नहीं रुकूंगी। आई होप यू अंडरस्टैंड। जी हम समझ सकते हैं, आप अपना कीमती समय निकाल कर यहाँ आई, हमारे लिए तो वही बहुत सम्मान की बात है। आइए चलते हैं। आइए 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 प्रमिला जी। अच्छा मोनिका, मैं ये कह रहा था कि सारे गेस्ट कहाँ हैं देख लो और सारी तैयारियां कर लो, क्योंकि हमारे पास वक्त बहुत कम है। जल्दी से जाके करो, हैं? जी सर। जाओ फौरन। कोई अपनी जगह से नहीं रहेगा, सब लोग यहीं रहो, डोंट पैनिक। आइए मैडम, जल्दी आइए। जल्दी जल्दी। देखो, जब तक ये आदमी पकड़ा नहीं जाता मैं घर से बाहर कदम नहीं रखूंगी। मैडम आप फिक्र मत कीजिए, वो जल्दी पकड़ा जाएगा। ड्राइवर जल्दी लेके जाओ, जल्दी। मालिक सर को फोन करता हूँ। सर, मैडम पर किसी ने गोली चलाई है, हमने सही सलामत उनको घर भेज दिया है। ओके सर। चलो उसे ढूंढते हैं। हाँ चलो। Just got saved. गट्टू, ये कहाँ ले जा रहे हो? घर तो दूसरी तरफ है ना? गट्टू, गट्टू तुम जवाब क्यों नहीं देते? गट्टू गाड़ी घुमाओ, घुमाओ गाड़ी। मैं गट्टू नहीं हूँ। हाँ, बंदूक, कौन हो तुम? क्या चाहिए तुम्हें? तुम वही हो ना? थोड़ी देर पहले तुम्हें मुझ पर गोली चलाई थी ना? सवाल बहुत पूछती हो, जितने ज्यादा सवाल पूछोगी उतनी जल्दी मारोगी। नहीं नहीं, प्लीज मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। हेल्प! अरे कोई मुझे बचाओ! हेल्प! हेल्प! कोई नहीं होगा यहाँ तुम्हारी आवाज सुनने वाला। क्या करूं? क्या करूं? क्या करूं? मैं क्या करूं? भगवान, ये मुझसे क्या हो गया? अब मैं कहाँ जाऊँ? यहाँ तो कोई है भी नहीं। कोई मेरी मदद करो! Help me! Somebody please help me! अरे कोई है? Please मेरी मदद करो somebody! करूं कि ना करूं? करूं कि ना करूं? सर क्या छुपा रहे हैं सर? कुछ नहीं। मैं इम्पोर्टेंट काम कर रहा हूँ। अब तुम्हारा काम करो। इम्पोर्टेंट काम? हाँ? अरे फ्रेडी, ऐसा क्या इम्पोर्टेंट काम है? मैं भी तो देखूं। दिखाओ। नहीं, ये बात है तो क्या? क्या हुआ फ्रेडी? हैं?
ऐसे बुत के तरह क्यों खड़े हो? क्या बात है? हाँ? क्या हुआ? क्या छुपा रहे हो? उठाओ, क्या है? अरे उठाओ उठाओ। नोवार क्राइम्स, जासूसी नावल। अरे वाह, जासूस हो के जासूसी नावल तुम कब से पढ़ने लगे भाई? दरअसल बात यह है कि जब से मेरी वाइफ अगवा हुई थी तब से वो जासूसी नॉवल पढ़ने लगी है, ताकि उसका दिमाग भी एक जासूस की तरह चलने लगे। तो मैंने सोचा कि मैं भी ये नॉवल पढ़ लेता हूँ, थोड़ी बहुत नॉलेज मुझे भी मिल जाए। अच्छा अच्छा, सीखो, भाभी जी से सीखो। हैं? हेलो, सीआईडी ब्यूरो। क्या? नहीं, क्या, एक मिनट, क्या नाम है आपका? कहां पे? ठीक है, आप वहीं पे रुकिए, हम लोग आते हैं। क्या हुआ? किसका फोन था? सर, किसी मानिक का फोन था। कह रहा था कि बूंदी घाट के जंगल में उसने अपनी वाइफ प्रमिला का खून कर दिया है। क्या? जब सर उसने अपना जुर्म कबूल करने के लिए फोन किया था। ईमानदार खूनी, ये खूनी कब से सुधर गए? क्या मालूम, कह रहा था कि हम लोग वहां पर आए और उससे गिरफ्तार कर लें। अच्छा, तो ठीक है। अभिजीत, बूंदी घाट जाओ और देखो चक्कर क्या है। मिस्टर मानिक, मिस्टर मानिक, सीआईडी। कब आए आप लोग? बस अभी अभी आ रहे हैं। ये आपकी वाइफ प्रमिला? हाँ। क्यों खून किया आपने? वो मुझे गुस्सा आ गया था। गुस्सा? किस बात पे? वो पैसों को लेकर हमारे बीच में बहस हो रही थी। वो कह रही थी कि 2 लाख रुपए फिक्स डिपॉजिट में जमा कर दो। मैं वो पैसे शेयर बाजार में लगाना चाहता था। सिर्फ इस बात पे आपने खून कर दिया? दरअसल बात यहाँ से शुरू हुई थी और बढ़ते बढ़ते झगड़ा इतना बढ़ गया कि मैं अपने आप पर काबू खो बैठा और मैंने प्रमिला को खून कर दिया। सर, मिस्टर मानिक, प्लीज। एक, 2, 3, 4, 5, 6 बार आपने चाकू का वार किया है? गले पे निशान भी है। इसका मतलब पहले गला दबा के मारने की कोशिश की गई और जब ये नाकाम रहे तो इन्होंने चाकू से मार दिया। लगता है प्रमिला जी पीछे की सीट पे बैठी थी। मिस्टर मानिक, प्रमिला जी यहाँ अकेले आई थी या इनके साथ में कोई और भी था? वो अपने ड्राइवर के साथ आई थी। ड्राइवर? पर ड्राइवर तो कहीं दिख नहीं रहा है, कहाँ है? जब मैंने देखा था तो वो अकेली। और आप अपनी गाड़ी से आए? हाँ, मैं अपनी गाड़ी से आया। मिस्टर मानिक, आप कुछ छुपा तो नहीं रहे? सर, मैंने ही आपको इन्फॉर्म किया है तो फिर मैं आपसे क्यों छुपाऊंगा? खैर, वो तो पता चल ही जाएगा। मानिक अंकल, आपने प्रमिला आंटी का खून किया, मुझे यकीन ही नहीं होता। ऐसे क्यों किया अंकल? आप तो आंटी से कितना प्यार करते थे ना। और आप ही ने तो अनिकेत और शुरू के उनके बॉडीगार्ड अपॉइंट किए थे ना, तो फिर आप उनके जान के दुश्मन कैसे हो सकते हैं? कई बार इंसान अपनी जिंदगी में वो कुछ कर जाता है जो वो नहीं चाहता, और मेरे साथ भी यही हुआ। पता नहीं मैं अपने ऊपर से काबू क्यों खो बैठा। प्रमिला के खून के लिए शायद मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। मैडम पर गोली चलने के बाद सर बहुत घबराए हुए थे, बार बार यही पूछ रहे थे, मैडम ठीक तो है ना? तुम लोगों के अलावा इस घर में और कोई नहीं है? नहीं सर। वो ड्राइवर कहाँ है जो प्रमिला जी की गाड़ी चला रहा था? कट्टू, वो तो छुट्टी पे है।
क्या कहा? गट्टू छुट्टी पर है? हाँ, आज 1:30 बजे घर पे आना पड़ा। मैंने मीटिंग के कुछ पेपर्स घर पे छोड़ दिए थे, तो मैंने देखा कि गट्टू एक बड़ा सा सूटकेस लेके अपने घर जा रहा था। कह रहा था कि प्रमिला आंटी ने उसे 1 हफ्ते की छुट्टी दी है। क्यों मानिक जी, बताइए। आप ही ने तो कहा था ना कि जब प्रमिला जी बूंदी घाट के जंगल में थी तब ये ड्राइवर गट्टू वो भी उनके साथ था। सर मैं खुद नहीं समझ पा रहा हूँ कि ये सब क्या हो रहा है। आपका ड्राइवर गट्टू छुट्टी पर था और आपको पता भी नहीं चला। नहीं सर, वाकई मुझे नहीं मालूम कि गट्टू छुट्टी पर था। तो ये सब आपको गट्टू ही बता सकता है कि आखिर ये माजरा क्या है। सर कहीं ये गट्टू इन सब में मिला तो नहीं हुआ है? मानिक जी तो कह रहे कि उन्होंने हमें सब कुछ बता दिया। क्यों क्यों मानिक जी? हाँ सर, मैंने एक एक चीज आपको बता दी। तो फिर बताइए ये गट्टू कहाँ मिलेगा? सर ये नए गांव में रहता है। नए गांव? गट्टू से तो मिलना पड़ेगा। सर, अभी आप अंकल का क्या करने वाले हो? खूनी की जगह जेल के सलाखों के पीछे ही होती है। दया, दोनों नौकरों के चेहरे पर का भाव देखा? दोनों कुछ न कुछ तो जानते हैं जो हमसे छुपाया गया है। सर इन दोनों को ब्यूरो ले चलें? अभी नहीं दया, सही मौका पाते ही। नहीं, कुछ गड़बड़ जरूर है। ये गुत्थी इतनी आसान है नहीं जितनी दिखाई दे रही है। किस गुत्थी की बात कर रहे हैं सालुंकी? इनकी, ये प्रमिला जी के खून की। बॉस, ये खून मानिक ने किया है ना? नहीं, मानिक ने नहीं किया। मानिक ने नहीं किया? नहीं। क्या मानिक की उंगलियों के निशान नहीं मिले तुम्हें इस चाकू पर? नहीं, इस चाकू पर तो मानिक की उंगलियों के निशान हैं, मगर क्या सालुंकी साहब, अगर चाकू पे मानिक की उंगलियों के निशान है तो खून भी तो मानिक ने किया होगा ना? यही तो गुत्थी है। आइए बताता हूं। ये देखिए, ये प्रमिला जी को 5 बार किए गए थे। हाँ, 5 बार छाती पर और 1 बार पेट पर। मैंने इस कटआउट पर ठीक उसी जगह पर चाकू के निशान बनाए जहां पर प्रमिला जी को चाकू मारा गया था। ये देखिए, 1 2 3 4 5 6। और इस कटआउट की हाइट और प्रमिला जी की हाइट एक ही है। बिल्कुल, 5 फुट 4 इंच। अब हम बात करते हैं मानिक की हाइट की। मानिक की हाइट कितनी है? तकरीबन 5 फुट 6 इंच। मानिक की हाइट है बॉस 5 फुट 6 इंच और प्रमिला जी की हाइट है 5 फुट 4 इंच। यानी दोनों की हाइट में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। अभी घाव देखिए। सालुंखे, प्रमिला जी के शरीर पर वार ऊपर से नीचे किए गए। ऊपर से नीचे, एक भी वार नीचे से ऊपर नहीं, ऊपर से नीचे। तो इसका मतलब है जिसने भी प्रमिला के ऊपर वार किया वो प्रमिला जी से ऊंचा है, 3 से 5 इंच ऊंचा। एग्जैक्टली। सालुंखे, मानिक और प्रमिला जी के हाइट में तो बिल्कुल अंतर है ही नहीं। मतलब मानिक ने खून नहीं किया, तो फिर वो खुद पे इल्जाम क्यों लगा रहा है कि उसने खून किया है? वो तो फ्रेडी मानिक ही बता सकता है। लेकर आओ मानिक। यस सर। क्या मानिक बाहर है? हाँ, निखिल के साथ बैठा है जीप। वेरी गुड। तब तो ये भी पता चल जाएगा बॉस कि मानिक ने चाकू को किस तरीके से पकड़ा, क्योंकि चाकू को जिस ढंग से पकड़ा जाएगा घाव भी उसी ढंग से होंगे। और एक बात सर, हाँ। सर प्रमिला जी के गर्दन पर ये जो खरोचों के निशान है यहाँ पर, ये किसी ऐसे आदमी के हैं जिसके नाखून थोड़े लंबे होंगे। लेकिन जब मैं मानिक जी की उंगलियों के निशान ले रही थी तब मैंने देखा कि उनके नाखून तो काफी छोटे थे। सर आइए मानिक जी, आइए। ये चाकू पकड़िए और इस कटआउट पर ठीक वैसे ही चाकू से वार कीजिए जैसे आपने प्रमिला जी पर किए थे। चलिए पकड़िए। करिए वाह, जल्दी। एक बार फिर कीजिए। एक बार और मानिक जी, मेरे लिए। मानिक जी, बिल्कुल ऐसे ही चाकू चलाया था आपने प्रमिला जी पर? जी सर।
क्या छुपा रहे हैं आप? मैं क्या छुपाऊंगा सर? सब कुछ तो। क्या छुपा रहे हैं आप? मैं क्या छुपाऊंगा आपसे? सो सच ये है कि मैंने ही अपनी बीवी को मारा है। नहीं बॉस, मेरे हिसाब से प्रमिला जी पर इन्होंने वार नहीं किए। मेरे ख्याल से मानिक जी निर्दोष हैं। ये तो हम पता लगा ही लेंगे साळुंखे कि मानिक जी निर्दोष है या नहीं। सर आज तक कितने ऐसे खूनी मिले जो झूठ पे झूठ बोले जाते हैं मगर टस से मस नहीं होते। उनके रिकॉर्ड की सुई एक ही जगह पे अटकी रहती है कि मैंने खून नहीं किया है, मैंने खून नहीं किया है। मगर ये मानिक सर, मगर सर सालुंखे साहब के हिसाब से तो मानिक ने प्रमिला का खून किया ही नहीं है। हाँ, मगर जिन सबूतों के आधार पर साळुंखे ये कह रहा है कि मानिक ने प्रमिला का खून नहीं किया, ये सबूत ठोस नहीं है। कोई ना कोई सुराग है, कोई ना कोई सबूत अभिजीत जो हमें दिखाई नहीं पड़ रहा है। कुछ तो है, या तो इस मानिक ने प्रमिला का खून किया है या फिर ये जरूर हमसे कुछ छुपा रहा है। कुछ तो छुपा रहा है ये मानिक। सर एक बात समझ में नहीं आ रही कि मानिक जानबूझ के अपने आप को दलदल में क्यों डालेगा? वो चाहता तो ये इल्जाम किसी और के सर पे भी डाल सकता था। हाँ, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने सारे इल्जाम अपने ऊपर ही ले लिए। क्यों? क्या वजह है ये सब करने की? ये राज तो सिर्फ मानिक ही जानता है कि क्या वजह है और फिर क्यों कर रहा है ये। सर इसका जवाब शायद वो ड्राइवर भी दे सकता था जो प्रमिला को बूंदी घाट लेके गया था, मगर वो भी गायब है। हाँ, ये गट्टू मिलना चाहिए। सर वो मानिक, वो तो कह रहा था कि उसे पता ही नहीं है कि उसका ड्राइवर गट्टू छुट्टी पे है। और दूसरी तरफ वो रणधीर, वो कह रहा था कि गट्टू घर से सूटकेस लेके गया था। नायगांव नाम है ना इस गट्टू के गांव का। बस तो फिर नायगांव जाकर गट्टू की पूरी कुंडली निकाल और उस घर की जो 2 नौकर है उन्हें ब्यूरो लेकर आओ। थोड़ी बातचीत करते उनके साथ। और जब प्रमिला का खून हुआ तब के रणधीर, मानिक और न्योनिका, ये तीनों भी प्रमिला का जब खून हुआ उस वक्त कहां थे ये पता लगाओ। इन तीनों के फोन रिकॉर्ड्स चेक करो, पता चल जाएगा ये तीनों उस वक्त कहां थे। और सिर्फ इसका पता नहीं चला, उस तरफ भी किसी को कुछ पता नहीं। सर वो आदमी गट्टू की तरह लग रहा है। अरे हाँ, ये तो गट्टू ही है। चलो बात करते हैं उससे। कौन सी चाय पी रहे हो गट्टू भैया? अदरक वाली या इलायची वाली? आप लोग मेरा नाम कैसे जानते हो? हम तुम्हारे बारे में सब कुछ जानते हैं गटुआ। कटो! सर से क्या हो गया? कटो! कटो! इसकी हालत बहुत खराब होती जा रही है। कटो! कट! सर तो मर गया। दौड़ने की थकान से तो मौत नहीं हो सकती है। हाँ निखिल, दौड़ने की थकान से तो इसकी मौत नहीं हो सकती। जरूर कोई और चक्कर है। एक मिनट, ये उस दुकान पे चाय पी रहा था ना? हाँ सर। शायद इसकी चाय में किसी ने कुछ मिला तो नहीं? हो सकता है सर। वो आदमी हो सकता है वहीं पर हो। निखिल तुम एक काम करो, एम्बुलेंस को फोन करो, मैं उस आदमी को देखता हूँ। हेलो, एम्बुलेंस? भाई साहब, यहाँ पर वो आदमी था, वो गट्टू के साथ, जिसके गले में सफेद रंग की पट्टी थी। अच्छा वो? हाँ हाँ जी, देखा आपने? जी वो तो जब आप गट्टू के पीछे भागे तो उसी समय तुरंत निकल गया। अच्छा,
आपकी दुकान में काम करता था? वो तो गट्टू के साथ ही आया था, मुझे लगा उनका दोस्त होगा। किस तरफ गया होगा? जी वो सामने वाली गली में। वो सामने वाली गली? जी हाँ वही वही। थैंक यू। हम तो नौकर हैं, हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं? देखो, कभी कभी घर के नौकरों को कुछ ऐसे राज मालूम होते हैं जो घर में रहने वालों को भी पता नहीं होते, समझे? आप किस राज की बात कर रहे हैं साहब? प्रमिला के खून का राज कुछ अंदाजा है? कौन कर सकता है उनका खून? मैं कैसे मालूम होगा साहब? ये जवाब नहीं चलेगा, समझे? खून का मामला है ये, खून का मामला, और वो भी तुम्हारी मालकिन प्रमिला के खून का। क्या जानते हो? सच सच बताओ बिना झिझक। साहब वैसे बोलना तो नहीं चाहिए, मगर क्या? प्रमिला मैम साहब का तो खून कोई भी कर सकता था साहब, क्योंकि उनके तो ज्यादातर सबसे झगड़े होते थे। सबसे झगड़े? अच्छा, सबसे ज्यादा किसके साथ झगड़ा होता था? नियोनका मैम साहब के साथ तो रोजाना तू मैं होती रहती थी। मानिक साहब के साथ भी कई बार बहस हो जाती थी, मगर रणधीर साहब का प्रमिला मैम साहब के साथ कभी झगड़ा नहीं हुआ। रणधीर के साथ कभी झगड़ा नहीं हुआ? नहीं साहब। अच्छा एक बात बताओ, क्या लगता है तुम लोगों को, ये जो धमकी भरे फोन आते थे कौन कर सकता है? कुछ अंदाजा है? ये तो नहीं मालूम साहब, मगर हाँ, जब से ये धमकी भरे फोन आने शुरू हुए तब से प्रमिला मैम साहब ने किसी ज्योतिषी के पास जाना शुरू कर दिया था। ज्योतिष के पास? हाँ साहब। कैसा ज्योतिषी? साहब हाँ, आजकल वो नए तरीके के ज्योतिषी आए हैं ना, जो पत्ते देखकर भविष्य बताते हैं। ओहो, टैरोट कार्ड रीडर्स? हाँ साहब वही। प्रमिला मैम साहब के कमरे की सफाई करते हुए हमें कुछ ऐसे ही पत्ते मिले थे। प्रमिला मैडम के कमरे के अंदर ये टैरो के पत्ते मिले तुम्हें? हाँ साहब। है कहाँ ये ज्योतिषी, ये टैरोट कार्ड रीडर? शायद पंचमुखी नगर में किसी बिल्डिंग में है साहब। नाम मालूम है इस ज्योतिषी का? नहीं साहब, नाम तो नहीं मालूम। पता लगाना पड़ेगा इस पंचमुखी नगर में ये ज्योतिषी, ये टैरोट कार्ड रीडर है कौन? सर लाश को एम्बुलेंस में भेज दिया। गुड। इस गली में सिर्फ यही एक घर है, जरूर वो आदमी यहीं रहता होगा। अरे बेटा इधर आओ, इधर आओ। आप हमारा एक काम करोगे? ये दरवाजा हमारे लिए खटखटाओगे? आप क्यों नहीं खटखटाते? ये बात भी सही है, लेकिन अगर आप खटखटाओगे तो ये भैया आपको आइसक्रीम ला के देंगे। पक्का? पक्का, हम आपको बढ़िया सी आइसक्रीम खिलाएंगे अगर आप दरवाजा खटखटाएंगे तो। मुझे चोके बार आपको चोको बार खिलाएंगे। अब आप जल्दी से दरवाजा खटखटा दीजिए। गुड बॉय, गुड बॉय। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। कौन? चीकू। चीकू? कौन चीकू? क्या चाहिए तुम्हें? आपसे 2 अंकल मिले हैं। 2 अंकल? कहाँ हैं? मैं अंकल नंबर 1। मैं अंकल नंबर 2। आप लोग? भागने की कोशिश मत करना बेटा, अभी आप जाके खेलो, फिर भैया आपको आइसक्रीम ला के देंगे। आप मुझसे चीटिंग नहीं करोगे ना? नहीं, चीटिंग बिल्कुल नहीं करेंगे। अब आप जाओ। आप लोग यहाँ किस लिए आए हैं साहब? निखिल, पूरा घर चेक करो। यहाँ पे कुछ नहीं है साहब, कुछ नहीं है यहाँ पे। पता गट्टू की चाय में क्या मिलाया तूने? गट्टू की चाय में? मैं गट्टू की चाय में कुछ नहीं मिलाता था। देख, नौटंकी बंद कर, सच सच बता, क्यों मारा गट्टू को? मैं सच कह रहा हूँ साहब, मैंने गट्टू को नहीं मारा। अच्छा, अब बोल, कौन गट्टू है? मैंने गट्टू की चाय में कुछ नहीं मिलाया साहब। नहीं, बोल बोल। मैं डर गया था साहब, मैं डर गया था साहब। अब आया हूं पहाड़ के नीचे। क्यों? ऐसा क्या किया था तूने जो डर के मारे तुझे गट्टू की हत्या करनी पड़ी? मुझे डर था साहब, कहीं वो आप लोगों को सब कुछ बताने दे। क्या सब कुछ? यही परमिला जी को मैं ही जंगल में लेकर गया था साहब। ओहो, तो वो दूसरा ड्राइवर तू है जिसने गट्टू की जगह ली और फिर जंगल से गायब हो गया? जी हाँ साहब।
अब आएगा खेल में मजा। बहुत सारे सवाल पूछने हैं तुझसे। दूंगा साहब, आपके सारे सवालों का जवाब दूंगा। बस मुझे फांसी पे मत चढ़ाना, मुझे मौत से बहुत डर लगता है साहब। अभी थोड़ी देर पहले तूने किसी को ऊपर पहुंचा दिया और अभी तू कह रहा है कि तुझे मौत से बहुत डर लगता है। सर घर में कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं मिला? नहीं सर। और सूटकेस? नहीं सर, वो सूटकेस भी नहीं मिला। कहाँ है वो सूटकेस? कौन सा सूटकेस साहब? वही सूटकेस जो गट्टू प्रमिला के घर से यहाँ लेके आया था। वो यहाँ कोई सूटकेस नहीं लाया था साहब। सच बोल रहा है? हाँ साहब, मैं सच कह रहा हूँ। रणधीर ने तो कहा था कि गट्टू प्रमिला के यहां से सूटकेस लेकर निकला था, तो फिर सूटकेस गया कहां? जी, आपकी बिल्डिंग में कोई टैरो कार्ड रीडर या एस्ट्रोलॉजर है क्या? हाँ सर, एक टैरो कार्ड रीडर तो है। क्या नाम है इस टैरो कार्ड रीडर का? श्वेतलाना। श्वेतलाना? चलो मिलते हैं। कहाँ ऑफिस है? स्ट्रेट जाके राइट। थैंक यू सर, इस श्वेतलाना से मैं अपना भविष्य पूछूंगा सर। क्या पूछना है? ये कि मैं सीनियर इंस्पेक्टर कब बनूंगा? एसीपी साहब से पूछ लो, वो बता भी देंगे, प्रमोट भी कर देंगे। लगाम फोन। अरे नहीं सर, क्या कर रहे हो? सर वो डिजाइन के अंगूठियां टैरो कार्ड रीडर्स ही पहनते हैं। ये श्वेतलाना है? श्वेतलाना? जाने दो मुझे, मैंने प्रमिला को नहीं मारा। अरे अभी तो हमने आपसे कुछ पूछा नहीं और आपने सफाई देना शुरू कर दिया। क्योंकि मैं जानती हूँ कि सीआईडी वाले मुझे जेल में डाल देंगे। गन दे दीजिए। अगर आप निर्दोष है तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं कहती हूँ मुझे जाने दो, मुझे पता है आप लोग मुझे जेल में डाल देंगे। नहीं, गोली मत चलाना। सब कुछ जानती हूँ ना, तो टैरो कार्ड रीडर जो ठहरी, मगर अब तुम्हारा भविष्य सीआईडी तय करेगी। श्वेतलाना और अजीत, तुम दोनों भी प्रमिला के खून के उतने ही जिम्मेदार हो जितना कि वो खूनी मानिक, समझे? मैं तो प्रमिला को सिर्फ यही कहकर डरा रही थी कि उसकी जान का दुश्मन कोई और नहीं बल्कि उनके पति है। मेरी जान के दुश्मन मानिक? अब मैं क्या करूं? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। मानिक क्यों गए? अरे मेरे लिए उन्होंने ही तो बॉडीगार्ड्स रखे हैं, फिर वो मेरी जान के दुश्मन क्यों हो गए? नहीं, ये नहीं हो सकता। ये सब गलत है। ये हरगिज नहीं हो सकता। देखिए आप। नहीं, मैं विश्वास नहीं करती। नहीं हो सकता। और किसके कहने पे किया ये सब? मुझे एक लड़की का फोन आया था। उसने कहा कि अगर मैं ये काम करती हूँ तो उसके बदले में वो मुझे पूरे 15 लाख रुपए देगी। और आपका ईमान डगमगा गया और आपने प्रमिला के दिमाग में मानिक के खिलाफ जहर भरना शुरू कर दिया। हाँ, क्योंकि 15 लाख रुपए कोई छोटी रकम नहीं है। इतनी रकम तो मैं एक साल में भी नहीं कमा पाती। यहाँ मुझे पूरी रकम एक साथ मिल रही थी। वाह! तो क्या ये 15 लाख रुपए वो लड़की खुद लेकर आई थी तुम्हारे पास? नहीं, उसका फोन आया था मुझे ये कहते हुए कि पैसे से भरी बैग वो मेरी ऑफिस के बाहर रख रही है। फोन आया था? तो क्या नंबर क्या है उसका जहां से उसने फोन किया था? मुझे नहीं पता, क्योंकि वो प्राइवेट नंबर था। प्राइवेट नंबर से? मुझे भी तो प्राइवेट नंबर से फोन आया था किसी लड़की का, और उसी ने कहा था प्रमिला जी पे गोली चलाने के लिए। तुम्हें भी फोन आया था? प्राइवेट नंबर? हाँ साहब, मुझे भी 15 लाख रुपए दिए थे प्रमिला जी पे गोली चलाने के लिए, मगर मेरा निशाना चूक गया और प्रमिला जी बच गई। फिर टोनिका मैडम, प्रमिला मैडम बच गई। कैसे बच गई बुढ़िया? सो रहे थे तुम? मैडम निशाना चूक गया। कैसे चुक गया तुम्हारा निशाना? सॉरी मैडम, अब प्रमिला मैडम को खुद मैं बुद्धि घाट लेके जाता हूँ। उसके बाद मैं ड्राइवर गट्टू बनकर प्रमिला जी को बूंदी घाट के जंगल में ले गया, ड्राइवर गट्टू की जगह। विजीत, कहीं उसी लड़की ने तो फोन नहीं किया होगा इसे बूंदी घाट जाने के लिए? ये हमारा प्लान बी था कि अगर प्रमिला जी गोली से बच गई तो मैं ड्राइवर गट्टू बनकर प्रमिला जी को बूंदी घाट जंगल ले जाऊंगा। और फिर मानिक वहां पे आ गया प्रमिला को मारने के लिए? नहीं साहब, उस वक्त मानिक साहब जंगल में थे ही नहीं। प्रमिला जी को तो मैं ही मारने वाला था, लेकिन मेरी किस्मत खराब थी। प्रमिला जी दूसरी बार भी बच गई और देखिए मेरी गर्दन का क्या हाल कर दिया। उसके बाद मैं वहां से भाग गया। ये गट्टू को जहर देने के लिए भी उसी लड़की ने कहा था? हाँ साहब। कौन हो सकती है ये लड़की जो ये सब करवा रही है? फ्रेडी, ले जाओ इन दोनों को। मुझे माफ कर दो साहब। चलिए, मुझे माफ कर दीजिए। चलो मैडम उठिए, चलो चलो, मुझे माफ कर दो साहब।
सर, मैं मोबाइल कंपनी से आ रहा हूं सर। जिस वक्त प्रमिला जी का खून हुआ उस दौरान किसका मोबाइल कहां पे था इसका पता चल गया है सर। एक्सीलेंट, क्या है बताओ। सर, मानिक का मोबाइल फोन शीतल नगर में था जहां पे उसका ऑफिस है, लेकिन उसके बाद उसका मोबाइल बूंदी घाट के जंगल में था जहां पे प्रमिला जी का खून हुआ। ये रणधीर का मोबाइल? सर, इसका मोबाइल भी शीतल नगर के ऑफिस में ही था, लेकिन उसके बाद उसका मोबाइल जगतपुरा में था जो कि बूंदी घाट के जंगल से बहुत दूर है सर। और सबसे दिलचस्प कहानी तो सर नोएनिका की है। उसका मोबाइल 1:30 बजे MI रोड पे था जहां पे प्रमिला जी का फंक्शन चल रहा था। इसका मतलब नोएनिका वहीं आसपास में ही घूम रही थी। लेकिन ये बात उसने हमें नहीं बताई। नोएनिका, अभिजीत, कहीं ये लड़की नोएनिका तो नहीं जिसने स्वेतलाना और अजित को 15-15 लाख रुपए दिए? नोएनिका? मैं कमिंग मैम। क्या चाहिए? मैम कुछ पेपर्स पे आपके साइन चाहिए थे। बाद में लेना। बट मैम जरूरी है मैम। मैंने कहा ना बाद में लेना। ओके मैम। विपिन। हाँ पढ़ना बोल। अरे यार, नोएनिका मैम के कुछ पेपर्स पे साइन लेने थे। तू तो गई थी ना साइन लेने, क्या हुआ? हाँ, पर मैम बहुत गुस्से में है। तू भी ना डरपोक ही रहेगी। प्लीज यार ले लेना। ओके, अभी देख मैं कैसे साइन लेके आता हूँ। वो देख मैडम आ रही है, अभी देखना तुम मेरा कमाल। मैम, ये आपके सिग्नेचर चाहिए थे। ना मेरी जिंदगी में तूफान मचा यार, तुझे साइन की पड़ी है। आपकी जिंदगी के उसी तूफान का हाल पूछने आए हम लोग। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। कहाँ जा रहे? हेलो नोएनिका, क्या हुआ? भाग क्यों रही हो? भैया छोड़ो मुझे। CID को देख के हर मुजरिम के दिमाग में पहला ख्याल भागने का ही आता। मुजरिम? छोड़ो भैया मुझे, जाने दो भैया मुझे। कहीं नहीं जाएंगे आप। आपके एक एक झूठ का हिसाब देना होगा आपको अभी। क्या हो रहा है मुझे? क्या? नोएनिका? 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 इन्हें क्या हो गया? ये गिर कैसे गई? सर, नोएनिका, नोएनिका, हॉस्पिटल ले जाओ जल्दी। इसका हाथ नीला पड़ गया। क्या चुबाया तुमने? नोएनिका का हाथ नीला पड़ गया है। मैंने? हाँ तुमने क्या चुबाया? मैंने कुछ नहीं चुबाया। बहुत भाग लिए। कितनी भागने की कोशिश की मैंने, आखिर में तुम लोगों ने मुझे पकड़ ही लिया। क्या करें, आदत से मजबूर हैं। तुम ये बताओ कि नोएनिका को जहरीला पिन क्यों चुबाया तुमने? क्योंकि मैं डर गया था कि आपको वो सच्चाई ना बता दे। कैसी सच्चाई? प्रमिला आंटी की खून की सच्चाई। झूठ! मैं आपसे झूठ नहीं कह रहा हूँ। तुमने ये नहीं कहा था कि गट्टू जब अपने घर से निकला था तो उसके हाथ में एक सूटकेस था? हाँ था, लेकिन जब हम अजीत के घर गए तो हमें वहां कोई सूटकेस नहीं मिला। शायद उसने वो सूटकेस किसी को दे दिया होगा। दे दिया होगा? अच्छा, ऐसा था क्या उस सूटकेस के अंदर? मुझे नहीं मालूम। लेकिन तुम्हें ये तो मालूम होगा कि 10 तारीख को दोपहर 1:30 बजे तुम अपने घर में कौन सा जरूरी कागज लेने गए थे? ऑफिस में उस दिन एक जरूरी मीटिंग थी और मैं। पर सर 10 तारीख को तो ऑफिस में कोई भी मीटिंग नहीं थी। 10 तारीख को मीटिंग नहीं थी? नहीं सर। मगर सत्यवादी रणधीर जी ने हमें बताया था कि मीटिंग के लिए कुछ जरूरी पेपर लेने के लिए वो अपने घर गए थे 1:30 बजे। देखिए 1:30 बजे रणधीर सर ऑफिस से बाहर निकले जरूर थे, लेकिन उस दिन ऑफिस में कोई मीटिंग नहीं थी सर। और रणधीर सर उस दिन अपना मोबाइल फोन भी ऑफिस में ही भूल गए थे। अच्छा, मोबाइल ऑफिस में ही भूल गए थे? यस सर। अब समझ में आया। जब प्रमिला का खून बूंदी घाट के जंगल में हो रहा था तब तुम्हारा मोबाइल फोन यहाँ शीतल नगर में क्या कर रहा था? बोलो, कहाँ गए थे तुम? प्रमिला का खून करने ना? हाँ, खून मैंने किया। प्रमिला का खून मैंने किया था। क्यों किया? और क्या करता? वो अपनी सारी दौलत ट्रस्ट के नाम पे लुटा देना चाहती थी, भिखारी बना देना चाहती थी हम सबको। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। उसने तुम्हें अपने बेटे की तरह समझा, लेकिन तुम उस सांप की तरह निकले जो दूध पिलाने वाले को ही डस लेता है। मजबूर कर दिया था प्रमिला आंटी ने मुझे ये सब करने के लिए, इसलिए मैंने नोएनिका को भी अपनी तरफ खींच लिया था।
और प्रमिला आंटी के दिमाग में मानिक अंकल के खिलाफ जहर घोलने का प्लान बना है, जिसकी शुरुआत उन धमकी भरे फोन कॉल से शुरू हुई। हेलो, हु इज देयर? हेलो, कुछ बोलते क्यों नहीं? ये क्या मजाक लगा रखा है? अपना नाम बताओ। इतनी भी जल्दी क्या है प्रमिला जी, बस थोड़ा इंतजार कीजिए, नाम भी पता चल जाएगा और काम भी। फिजूल की बातों के लिए मेरे पास वक्त नहीं है, समझे? वक्त तो मेरे पास भी कम है, बस अपनी आखिरी सांसें गिन लो, फिर एक लंबी खामोशी। ये क्या बकवास है? मैं पुलिस को बुलाऊंगी। तुम्हें पता नहीं है मैं क्या क्या कर सकती हूँ, you know that? चाहे कुछ भी कर लो, मरना तो तुम्हें पड़ेगा ही। अपने आप को बचा सकती हो तो बचा लो। जब अजित प्रमिला आंटी को बूंदी घाट के जंगल लेके आया तो मैं पहले से ही वहाँ पे छुपकर उनका इंतजार कर रहा था। तुम यहाँ कैसे? भगवान का लाख लाख जो तुम मिल गए। चलो जल्दी से मुझे घर ले चलो, चलो जल्दी। प्रमिला जी, अब आप अपने घर नहीं, भगवान के घर जाओ। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये, बेटे जैसे है ना? बेटा तो नहीं। और वैसे भी आपने कब मुझे अपने बेटे जैसा माना? अगर माना होता तो अपने जायदाद का थोड़ा सा हिस्सा मेरे नाम पे किया होता, मगर नहीं, नहीं, आपने साबित कर ही दिया। अब आपको मरना ही होगा। नहीं, नहीं। और गाड़ी की आवाज सुन के मैं वहां से भाग गया। तुमने प्रमिला का खून गाड़ी के पास नहीं किया था? नहीं, हम लोग गाड़ी से काफी दूर थे। लेकिन प्रमिला की लाश तो हमें उनकी गाड़ी के पास मिली थी। सर, मुझे अच्छी तरह याद है, हम लोग गाड़ी से काफी दूर थे। तुमने उनका मोबाइल भी तोड़ा था ताकि वो किसी को मदद के लिए बुला ना सके। नहीं, मैंने उन्हें कुछ भी करने का मौका नहीं दिया। वार पे वार करता गया, वार पे वार करता गया। रणधीर के जाने के बाद वहां पे सिर्फ एक ही आदमी आया था, मानिक। हमारा शक सही निकला, हमसे कुछ छुपा रहा है। कैसा जमाना आ गया है, पति ही पत्नी का खून करता है और खुद ही शोक सभा आयोजित करके उसमें शामिल भी होता है। अजीब लोग। कलयुग है कलयुग, कुछ भी हो सकता है। आप लोग यहाँ? हाँ, हम प्रमिला के खूनी को पकड़ने आए। ये कैसा मजाक है? आप लोगों को तो पहले से ही सब कुछ मालूम है, फिर भी? जी हाँ, फिर भी माने कि हमें लगता है कि आप हमसे कुछ तो छुपा रहे हैं। क्या छुपा रहे हैं, बताइए। मैं आप लोगों को सब कुछ बता चुका हूँ। हाँ, सब कुछ मालूम है, आपने हमें सब कुछ बता दिया था, मगर आपने हमें ये नहीं बताया कि रणधीर ने आपको देख लिया था प्रमिला को मारते हुए। रणधीर ने मुझे देख लिया था? ये कैसे हो सकता है? वो तो मेरे वहां पहुंचने से पहले ही निकल गया था। अब आ गई ना सच्चाई बाहर। क्यों मानिक जी, तुम तो पहले से ही जानते थे कि रणधीर प्रमिला को मारने के लिए जा रहा है, और जिस दिन वो खून करने के लिए निकला तब तुमने उसका पीछा किया, और वहां जाकर जब देखा कि रणधीर खून करने में नाकाम हुआ है तो तुमने उसी घड़ी का फायदा लिया और प्रमिला को मार डाला। झूठ है ये, सब झूठ है। सच्चाई यही है मिस्टर मानिक, सच से ना तो आप बच सकते हैं और ना ही आप सीआईडी से। हाँ? अब आप मुझे हाथ उठाने पे मजबूर ना करें और जल्दी से ये बताओ उस दिन क्या हुआ था। हाँ, ये सच है। रणधीर के प्लान के बारे में मुझे पहले से मालूम था, और मुझे यह भी मालूम था कि रणधीर ने ही गट्टू को पैसे दिए हैं और अजीत को सुपारी प्रमिला का खून करने के लिए। जब अजीत पहली बार खून करने में नाकाम रहा तो फिर अजीत ही गट्टू बनकर प्रमिला को बूंदी घाट के जंगल में लेके आया, और जैसे ही प्रमिला गाड़ी से उतरी रणधीर ने उसके ऊपर हमला बोल दिया और 5 वार किए, और फिर मेरी गाड़ी की आवाज सुनकर वो वहां से भागी। इसका मतलब प्रमिला पे 6वां वार आपने किया रणधीर के चाकू से, जिसकी वजह से प्रमिला की मौत हुई। हाँ, मैं तंग आ गया था उसकी रोज रोज की मनमानियों से। वो चाहती थी कि जिंदगी भर मैं कठपुतली बनकर उसकी उंगलियों पर नाचता रहूं। असली प्लान तो रणधीर ने बनाया था, मैं तो सिर्फ
तमाशे का मजा ले रहा था। और इसीलिए तुमने सीआईडी को फोन कर दिया और बताया कि खून तुमने किया। तुमने सोचा कि जब सीआईडी वाले तहकीकात करेंगे तो सारे सबूत रणधीर के खिलाफ मिलेंगे और फिर यह भी सोचेंगे कि मानिक जी ने सारा इल्जाम अपने ऊपर ले लिया ताकि वो रणधीर और नियोनिका को बचाए, है ना? और फिर तुम छूट जाओगे। ऐसा ही सोचा था ना मानिक जी? हाँ, मगर अफसोस कि तुम्हारे सारे किए कराए पर सीआईडी वालों ने पानी फेर दिया। अब जेल में सड़ते बैठना, रणधीर और नियोनिका के साथ जायदाद पाने का नया प्लान बनाते, तब तक फांसी का ऑर्डर तो आ ही जाएगा। सर, आता ही होगा वो। अपने अपने पोजीशंस ले लो, मगर संभल के। गन्स हो सकती है उनके पास। चिंता मत करिए सर, उन्हें ड्रग्स के साथ रंगे हाथ पकड़ लेंगे। हाँ, चलो लेट्स गो। सॉरी, थोड़ी देर हो गई। कोई बात नहीं। पैकेट लाए हो? हाँ, ये लो। कोई अपनी जगह से नहीं लेगा। गोली मत चलाना प्लीज, मैं सरेंडर कर रहा हूं। गन नीचे रखो, नीचे रखो गन, गन नीचे। सब बता रहा हूं। विनीत, तुम? हाँ सर, मैं। लेकिन आप लोग यहाँ? सर अभी ये जिंदा है। हॉस्पिटल ले चलो जल्दी। ले जाओ जल्दी। चल। मैं पूछता हूँ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सर मैं तो अपने दोस्त का बैग पहुंचाने यहाँ आया। मालूम है इस बैग में क्या है? हाँ? ड्रग्स है, ड्रग्स। ड्रग्स है इस बैग में। ड्रग्स? सर मैं सच कह रहा हूँ, मुझे इस ड्रग्स के बारे में कुछ नहीं पता। विनीत, हमें पता चल गया था कि यहाँ पर एक ड्रग डील होने वाली है, लेकिन हमें यह पता नहीं था कि एक सीआईडी ऑफिसर विनीत ये ड्रग डील करने वाला था। सर मैं सच कह रहा हूँ, इस ड्रग डील से मेरा कोई लेना देना नहीं है। अगर तुम्हारा कुछ लेना देना नहीं था तो तुमने उस पर गोली क्यों चलाई? वो एसीपी सर पर गोली चलाने वाला था, इसलिए मजबूरी में मुझे उस पर गोली चलानी पड़ी। सर झूठ बोल रहे हो तुम विनीत, झूठ बोल रहे हो। वो हमें सच बताने वाला था, लेकिन उसका मुंह बंद करने के लिए तुमने उस पर गोली चलाई। सर मैं सच कह रहा हूँ, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुझे कुछ नहीं पता ये क्या हो रहा है। मैं तो सिर्फ अपने दोस्त हितेश का बैग पहुंचाने आया। हितेश? कहाँ ये तुम्हारा दोस्त हितेश? सर उसकी तबीयत खराब थी, मैं उसे डॉक्टर के पास छोड़कर आया। चलो दिखाओ, कौन से डॉक्टर के पास लेकर गए थे? चलो। क्यों विनीत? यही क्लिनिक है ना जहां पर तुम हितेश को लेकर आए? लेकिन इस क्लिनिक की हालत देखी, पता नहीं कितने महीनों से या वर्षों से बंद पड़ा है ये क्लिनिक। विनीत, अब तो सच बोलो, बात क्या है? हाँ? तुम हमसे कुछ छुपा रहे हो? सर मैं हितेश को यहीं लेकर आया था।
मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा ये सब कैसे। विनीत, जो तुम्हारे समझ में नहीं आ रहा है ना, वो हमारी समझ में आ गया। झूठ बोल रहे हो तुम, झूठ। सर आपको लगता है कि मैं ड्रग पेडलिंग करता हूँ? मैं गैर कानूनी काम करता हूँ सर। हाँ विनीत, तुम गैर कानूनी काम कर रहे हो। तुम्हारे पास हमें ड्रग्स मिले, गवाह पर तुमने गोली चलाई। तुम्हारा दोस्त हितेश, जिसे तुम कह रहे हो तुम यहां पर लेकर आए क्लिनिक में, वो भी गायब है। देखो विनीत, अगर बात कुछ और है तो तुम हमसे बता सकते हो। देखो तुम अपने लिए मुसीबत बढ़ा रहे हो। मेरा यकीन कीजिए सर, मैं हितेश को यहीं लेकर आया था। यहाँ पर बहुत भीड़ थी, उसका नंबर आने में वक्त था, इसलिए उसका पैकेट डिलीवर करने मैं चला गया। झूठ, झूठ बोल रहे हो तुम विनीत। सर, मैंने यहां आस पड़ोस में पूछताछ की। ये क्लिनिक पिछले 2 साल से बंद है। क्या? दया, सर ले चलो इसे। ये गेम खेलने में बहुत मजा आया। उस चूजे को पिंजरे में तड़पता देखकर कलेजे को ठंडक पहुंची है। प्लान 1 हो गया है पार, दुश्मन गया है हार। सारी बातों का साथ, कामयाबी का नशा कुछ और ही होता है मेरे यार। अब होगा आखिरी बार, प्लान नंबर 2। सही कहा मेरे यार, प्लान 2। ड्रग्स से तुम्हारे हाथों में, समझे? रंगे हाथ पकड़े गए हो तुम, और हम सबके सामने तुमने उस आदमी पर गोली चलाई। तो कैसे विश्वास करे तुम पर? और क्यों विश्वास करे? सर मैंने उस आदमी पर गोली चलाई क्योंकि वो आप पर गोली चलाने वाला था। अच्छा, सुना, मेरी जान बचाने वाला था ये। हम सब ने देखा है, समझे? वो आदमी सच्चाई बताने वाला था, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ बोले, तुमने हम सब के सामने उस पर गोली चलाई, उसका मुंह बंद कर दिया तुमने। इस वक्त तो कोमा में है, कुछ भी नहीं बता सकता हूं। सर आपने जो देखा वो सच है, लेकिन आप जो समझ रहे हैं वो सही नहीं है। सर मैं और ड्रग पेडलिंग। सर आप तो मेरी बात का विश्वास कीजिए। आपको लगता है कि मैं ऐसा कर सकता हूं? कैसे विनीत, कैसे विश्वास करें? तुम्हारी बात का यकीन करने के लिए हम तुम्हारे साथ वहां उस क्लिनिक में गए, पर वहां जाके देखा तो क्या मिला? है सन्नाटा और धूल। सीआईडी की आंख में धूल झोंकने की कोशिश मत करो विनीत, बेहतर होगा अपना जुर्म कबूल कर लो। लानत है तुम पर, लानत है। एक सीआईडी ऑफिसर और ड्रग पेडलर। सर मैं सच कह रहा हूं सर। 4 दिन से हितेश मेरे साथ मेरे घर पर रुका हुआ था। उसकी तबीयत ठीक नहीं थी सर, इसलिए वो मेरे घर पर आ गया। सर मैं जानता हूं कि हितेश एक बहुत अच्छा इंसान है। सर वो अचानक से गायब हो गया, मुझे तो लगता है उसकी जान को खतरा है। उसकी जान को खतरा नहीं विनीत, तुम्हारी नौकरी को खतरा है। सर यू आर सस्पेंडेड, यू आर सस्पेंडेड, यू आर सस्पेंडेड, यू आर। सर नहीं सर, मुझे अपनी बेगुनाही साबित करने का एक मौका दीजिए सर। सर प्लीज, मुझे सच में लगता है कि हितेश को कुछ हो गया है, वरना वो अपने आप यहाँ पर आ जाता। सर एक बार मेरे साथ मेरे घर चलिए, शायद हितेश घर पर ही हो सर। ठीक है, एक और मौका देता हूं। गुनहगार भले ही छूट जाए, पर बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए। आइए सर। आइए सर। सर मैं हमेशा चाहता था कि आप लोग मेरे घर आए, लेकिन कभी सोचा नहीं था इन हालात में आना पड़ेगा। हितेश कहाँ है? बुलाता हूं सर। हितेश, 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 हितेश। सर यही तो था उसका सामान।
हितेश भी गायब है, उसका सामान भी। विनीत, तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हो? तुम्हारा दोस्त हितेश एक चालबाज आदमी है, तुम्हें फंसाने की कोशिश कर रहा है। हितेश मेरे बचपन का दोस्त है, मैं उसे अच्छी तरह से जानता हूँ, भला वो मेरे साथ ऐसा क्यों करेगा? सर मेरा विश्वास कीजिए, हितेश यहीं पर था। सर मुझे लगता है कि वो किसी मुसीबत में है। सर मुसीबत में तो तुम हो विनीत, तुम समझे? सर मेरा यकीन कीजिए सर, इस ड्रग डीलिंग से मेरा कोई लेना देना नहीं है। सर प्लीज विश्वास कीजिए मुझ पर। कैसे विश्वास करें तुम पर? हाँ? दो मौके दिए तुम्हें अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए, मगर कुछ भी नहीं। अब मैं कुछ नहीं सुनूंगा तुम्हारा, समझे? सर मैं ऐसा क्यों करूंगा सर? क्या हुआ है? अब ना मैंने तुमसे पूछा क्या हुआ, कुछ देखा तुमने, कुछ मिला? सर वो क्या? बेड के नीचे ये सिरिंज था सर। इसमें तो ड्रग जैसा कुछ है। क्या ये ड्रग्स की बिल्डिंग भी करते हो और ऊपर से ड्रग्स खुद भी लेते हो? सर मैं ड्रग्स नहीं लेता हूँ, मुझे नहीं मालूम ये सिरिंज यहाँ कहाँ से आया। मेरा विश्वास कीजिए सर, ये सब मुझे नहीं पता कैसे हो रहा है। सर विनीत, एक झूठ को छुपाने के लिए और कितना झूठ बोलोगे? और तुम्हारा ये दोस्त हितेश, ये सब मन गढ़ंत कहानी है, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। झूठ नहीं बोल रहा सर, मेरी बात वरुण सर, एक सेकंड बताओ सर को कि मैं सच बोल रहा हूँ। हितेश मेरा दोस्त था, मैं कोई कहानी नहीं बना रहा हूँ, बताओ सर को प्लीज। यस सर, हितेश हमारा दोस्त है सर। तुम कौन हो? सर मैं वरुण, विनीत का दोस्त, इसी बिल्डिंग में रहता हूँ ऊपर। हितेश को कैसे जानते हो तुम? सर मैं, हितेश और विनीत हम बचपन के दोस्त हैं सर। हम दोनों मुंबई आ गए और हितेश अपनी जॉब की वजह से नागपुर में ही सेटल हो गया। थैंक्स वरुण। सर अब तो आपको यकीन हो गया ना कि मैं सच बोल रहा हूँ। हितेश मेरा दोस्त है, वो यहाँ आकर मेरे साथ ठहरा हुआ था, मैं उसे डॉक्टर के पास ले गया था और मैं एक मिनट, हितेश यहाँ पे आया हुआ था कब? और तूने मुझे बताया भी नहीं? क्या तुम हितेश से नहीं मिले? नहीं सर, मुझे तो मालूम भी नहीं कि हितेश मुंबई आया हुआ था। विनीत, डूबते को तिनके का सहारा होता है, तुम्हें तो उसी तिनके ने डुबा दिया। सर मुझे नहीं पता है सब। चलो क्या हुआ सड़न के? एक मिनट बस। और कितनी देर इंतजार करवाएगा तू? बॉस, इस सिरिंज पर जो खून है वो विनीत का ही है। क्यों विनीत? सिरिंज में तुम्हारा खून आया कैसे? सर मुझे नहीं पता, मैंने कभी ये सिरिंज यूज ही नहीं किया। एक बात और बॉस। क्या? तुम्हारा शक एकदम सही निकला। सड़न के वक्त बर्बाद मत कर, जल्दी बता दे। इस सीरीज में हमें ड्रग्स के ट्रेसेस भी मिले। ड्रग्स? हाँ, ड्रग्स। क्यों विनीत? तुम ड्रग्स लेने के लिए इंजेक्शन इस्तेमाल करते हो, क्यों? सर आप तो मुझे अच्छी तरह से जानते हैं, मैंने कभी ड्रग्स नहीं लिया। सर मेरा यकीन कीजिए, मैं सच बोल रहा हूं सर। ये फोरेंसिक का रिपोर्ट है और फोरेंसिक का रिपोर्ट कभी झूठ नहीं होता, समझे? सर कोई कंफ्यूजन है सर, जब मैंने कभी ड्रग्स लिया ही नहीं, इस सिरिंज को कभी देखा ही नहीं, तो इसमें उस सिरिंज में तुम्हारा खून कहां से आया? उस खून में ड्रग्स कहां से आए? क्या सड़न के झूठ बोल रहा है? सर
मेरा वो मतलब नहीं है, लेकिन विनीत, तुम हेलीपैड पर रंगे हाथों पकड़े गए ड्रग्स के साथ। क्या हम तुम्हें जानबूझकर फंसा रहे? नहीं सर, आप ऐसा क्यों करेंगे? लेकिन तो फिर बताओ, क्यों गए थे ड्रग डील करने के लिए हेलीपैड पर, और कौन था वो आदमी जिसे तुमने गोली मारी? मेरा यकीन कीजिए सर, इस सीरीज में मेरा खून कैसे आया, खून में ड्रग कहां से आया और वो आदमी कौन था, मुझे कुछ भी नहीं पता सर। बॉस, मुझे मालूम है वो एनवेलप वाला आदमी कौन था। कौन है सर वो? ड्रग डीलर हरी। डीलर? ड्रग डीलर हरी? मगर वो तो अभी अभी बेल पर छूटा है। हाँ, मैंने उसके फिंगरप्रिंट्स क्रिमिनल रिकॉर्ड में फिंगरप्रिंट्स के साथ मैच करके देखे। बॉस, वो एनवेलप वाला आदमी हरी ही था। मतलब विनीत, तुम इस हरी के साथ मिले हुए हो? सर, मेरा उस हरी के साथ कोई संबंध नहीं, मैं उसे जानता भी नहीं कि वो कौन है। संबंध तो अब तुम्हारा हमारे साथ नहीं रहेगा। सारे सबूत तुम्हारे खिलाफ है और इस बार गवाह है सीआईडी। तो बेहतर यही होगा कि तुम अपना गुनाह कबूल करो। सर, जब मैंने कोई गुनाह किया ही नहीं तो मैं कबूल कैसे करूं? हम गुनाह कैसे कबूल करवाते हैं तुम अच्छी तरह से जानते हो विनीत। निखिल, इसे ब्यूरो ले जाओ। सर चलिए। लेकिन सर, मेरी बात तो सुनिए। सर कहीं कोई गलती हुई है सर? निखिल सर, मैंने तब भी कहा था और मैं अब भी कह रहा हूं, मैं वहां अपने दोस्त हितेश का पार्सल डिलीवर करने गया था, बस। और सर, यही सच है। नहीं चलो। सचिन, हेलीपैड पर जब विनीत ने हरी को ब्रीफकेस दिया था तब हरी ने विनीत को कोई एनवेलप दिया। कहां है वो एनवेलप? सर, हो सकता है वो एनवेलप उसने हेलीपैड पे छुपा दिया हो सकता है, हो सकता है। उस हेलीपैड पर जाओ और ढूंढो उस एनवेलप को। पता लगाओ क्या है उस एनवेलप में। निखिल, इस एरिया का चप्पा चप्पा छान मारो। एनवेलप यहीं कहीं होना चाहिए। सर, सर, अरे ये देखिए सर, मिल गया। मीत ने किसी को शूट किया। हाँ सर, लेकिन ये आदमी है कौन? फिर ये तो नहीं पता, लेकिन विनीत को खून करते हुए किसी ने देख लिया। ये फोटोज खींच के उसके खिलाफ सबूत तैयार किया है। हाँ सर, और वही आदमी विनीत को ब्लैकमेल कर रहा है। उसने इन फोटोज के बदले ड्रग्स मंगवाए विनीत से। नहीं निकल, ये नहीं हो सकता। विनीत एक ईमानदार सीआईडी ऑफिसर है, वो किसी का खून नहीं कर सकता, हरगिज़ नहीं। सर, इन फोटोज में साफ दिख रहा है कि विनीत ने इस आदमी को शूट किया है। निखिल, ये भी तो हो सकता है कि कोई फंसाने की कोशिश कर रहा हो उसे। तो सर, आप उसे बेगुनाह कैसे साबित करेंगे? निखिल, कोई ना कोई रास्ता तो जरूर होगा, जरूर होगा। कहाँ जा रहे निखिल? लाइट्स ऑन कर दो ना। नहीं निखिल, लाइट्स ऑन करोगे ना तो सिक्योरिटी गार्ड को शक हो जाएगा कि फॉरेंसिक में कोई है। एक काम करो, देखो वहां पे स्क्रीन है क्या? मैं प्रोजेक्टर लेके आता हूं। फोटोज लगाओ जरा। सर, ये तो कोई जंगल जैसा लग रहा है। हाँ, चेंज करो जरा फोटो, दूसरा लगाओ देखिए। ये क्या है? यहाँ पे कुछ दिखाई दे रहा है।
जूम करके देखते हैं सर। ये देखो निखिल, जंगल के बीचों बीच ये पानी की टंकी है। सर उस पे कुछ लिखा भी है। हाँ निखिल, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि क्या लिखा है। जंगल के बीचों बीच जिस जगह पे विनीत ने उस आदमी को गोली मारी है, ये टंकी वहीं पे है। पर सर सिर्फ पानी की टंकी से पता कैसे चलेगा कि जगह कहाँ पे है? हाँ निखिल, लेकिन पता तो हमें लगाना ही होगा ना। दूसरी फोटो लगाओ। यहाँ पे भी सिर्फ जंगल ही है और विनीत उस आदमी को गोली मार रहा है बस। एक मिनट, ये देखो निखिल, यहाँ पत्तों के पीछे कुछ दिखाई दे रहा है। जूम करके देखते हैं। ये बिल्डिंग ही है। ये देखो, ये बालकनी। जंगल के बीचों बीच बिल्डिंग कौन सी जगह हो सकती है ये? क्योंकि वेस्ट में तो कोई जंगल है नहीं। जंगल तो सिर्फ ईस्ट में ही है। गोरेगांव या बोरीवली, कौन सी जगह हो सकती है? निर्माण कॉलोनी। निखिल, निर्माण कॉलोनी एक ऐसी जगह है जहां पे घना जंगल भी है और दूर बिल्डिंग्स भी दिखाई देती है। तो फिर देर किस बात की है? चलो। सचिन, निखिल, क्या कर रहे हो तुम लोग यहाँ पर? हैं? सर वो हम लोग क्या हम लोग? ये फॉरेंसिक लैब है सचिन। यहाँ पर बिना मेरी इजाजत के आना मना है, तो तुम दोनों की हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आने की? सर मैं वो क्या? सर मैंने सोचा कि तुम्हारे हाथ में क्या है? कुछ नहीं सर। क्या है तुम्हारी हाथ में? क्या है? विनीत के खिलाफ इतना बड़ा सबूत और तुम इसे मिटाने की कोशिश कर रहे थे। नहीं सर, मैं सबूत मिटाने की कोशिश नहीं कर रहा था। मैं तो कर मिटा नहीं रहे थे तो कर क्या रहे थे? सर मैं तो क्या इन फोटोग्राफ्स के पोस्टर्स बनाकर मुझे तोहफे में देने वाले थे? कहां से मिले फोटोग्राफ्स? सर हेलीपैड से। हेलीपैड से? सर विनीत जिस एनवेलप की बात कर रहा था, ये फोटोज उसी में से मिली। और तुम दोनों विनीत को बचाने की कोशिश कर रहे थे? नहीं सर, मैं तो सिर्फ इतना चाहता था कि शर्म आनी चाहिए तुम्हें। सर मैं तो सिर्फ असलियत सामने लाने की कोशिश कर रहा था। ओह, वाह रे वाह। सुना साळुंखे? इंस्पेक्टर सचिन अब इतने होशियार हो गए कि उन्हें सीनियर ऑफिसर के गाइडेंस की जरूरत ही नहीं, अकेले केस सॉल्व कर रहे। क्यों? नहीं सर, सर ऐसा कुछ भी नहीं है। सर मैं तो आपकी बहुत इज्जत करता हूं सर। मैं पूरे सीआईडी डिपार्टमेंट को दिलो जान से चाहता हूं, लेकिन सर मेरा दिल ये मानने को तैयार ही नहीं कि विनीत दोषी है। सीआईडी में दिल नहीं, दिमाग से काम लिया जाता है। दिमाग से, समझे? और ये सारे फोटोग्राफ्स यही बताते हैं कि विनीत ठीक होनी है। आई एम सॉरी सर, आई एम रियली सॉरी। सर मैं जानता हूं कि मुझसे गलती हुई है, लेकिन सर मेरी एक रिक्वेस्ट है, आप प्लीज एक बार तो विनीत के एंगल से सोच के देखिए सर, प्लीज। बस करो तुम्हारा विनीत बचाओ पुराण, समझे? और तुम दोनों जाकर लाश को बरामद करो, और हां, साथ में दया को भी लेकर जाओ। तुम दोनों पर से विश्वास उठ गया मेरा। वो जगह यहीं कहीं होनी चाहिए। दोनों तरफ जंगल है और ये बीच बीच में बिल्डिंग्स भी दिख रहे हैं। सर मुझे तो विश्वास ही नहीं होता कि विनीत ने ऐसा काम किया होगा। विश्वास तो मुझे भी नहीं हो रहा निखिल। इतने समय से साथ में काम कर रहे हैं, और जितना विश्वास मैं करता था उस पर, उतना ही विश्वास एसीपी साहब और अभिजीत भी करते हैं। एक मिनट सचिन, जरा गाड़ी रोको, जरा पीछे लो।
ये देखो, इस फोटो में जो जगह है, ये जगह ठीक वैसी ही है। ये सामने वाटर टैंक। अच्छा, नीचे। और सर वो देखिए, वो ब्राउन कलर की बिल्डिंग बिल्कुल वैसी ही जैसी इस फोटो में है। इस फोटो के हिसाब से विनीत यहाँ पर खड़ा था, इस टैंक के पास, जब उसने गोली चलाई, और वो आदमी यहाँ पर था। इसका मतलब है जब विनीत ने गोली चलाई तो आदमी यहीं कहीं आसपास गिरा होगा। पर सर विनीत ने लाश का क्या किया होगा? लाश को अपने साथ तो लेके नहीं गया होगा, या तो यहाँ जंगल में कहीं फेंक दिया होगा या फिर कहीं गाड़ दिया होगा। ढूंढो जरा, देखो। सर, निखिल, सर मिट्टी ढीली है, देखिए पैर धस रहा है। तो खोदने का औजार लेकर जल्दी। एक मिनट जरा हाथ से साफ करो। सर पहले फोटोग्राफ्स, अब ये डेड बॉडी। सर विनीत वाकई में एक खूनी है। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी ऐसे फोटो प्रिंट्स करने की? सर आप गुस्सा क्यों हो रहे हैं? ये तो मेरा बिजनेस है, रोजी रोटी है मेरी। खून और खूनियों के फोटो निकालना तुम्हारा बिजनेस है? खून? खूनी? नहीं सर, मैंने किसी के खून की फोटो नहीं निकाली सर। अच्छा, तो फिर ये सब क्या है? ये, अरे सर, ये असली शूटिंग की फोटो थोड़ी है, ये तो फिल्म की शूटिंग की फोटो है। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? हाँ? असली शूटिंग और फिल्म की शूटिंग में फर्क समझ में नहीं आता? ये गन, ये लाश, ये सब नकली लगते हैं तुम्हें? सच कह रहा हूँ सर, धंधे की कसम। सर मुझे सच में लगा ये किसी थ्रिलर फिल्म या कोई टीवी सीरियल की फिल्म की शूटिंग की स्टिल है। सर यहाँ पास में कई बार फिल्म की और टीवी सीरियल की शूटिंग होती है सर। उसके फोटो की प्रिंट निकालने लोग यही मेरे स्टूडियो में आते हैं सर। जो आदमी ये फोटोज प्रिंट करवाने आया था, उसका नाम और पता बताओ। हाँ सर, एक मिनट। मिल गया सर, नाम उसका हितेश है और एड्रेस लिखा है सर, लोखंडवाला अंधेरी। हितेश? सर ये हितेश वही तो नहीं जो विनीत का दोस्त है? मगर वो तो गायब है। गायब नहीं है फ्रेडी, छुप के बैठा है। इस चूहे को बिल से निकालना ही पड़ेगा। हितेश? इस वक्त कौन है? हितेश? लगता अंदर कोई नहीं है। सीढ़ी अंदर ही है। दरवाजा तोड़ दूं? बात मत करो, तोड़ो। रुक जा! रुक जा, नहीं तो गोली मार दूंगा। रुक जाओ। आखिरी बार कह रहा हूं, रुक जाओ वरना गोली मार दूंगा। हट 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 हट।
मैं जिंदा हूँ? मुझे गोली लगी? गोली तब लगती जब मैं तुझे मारता। हवा में फायर किया था। अभी मारो? अरे सर, मैंने कुछ नहीं किया सर, मैं बेकसूर हूँ, मुझे छोड़ दिया सर। अगर बेकसूर हो तो हमें देखते ही भागने क्यों लगे? अरे सर, मैं डर गया था सर। सर मेरे को छोड़ दिया सर। चुप! इन हाथों से सिर्फ फोटो खींचनी नहीं आती है, हाथ जोड़कर ड्रामा करना भी आता है? चल ब्यूरो चल, ले चलो इसे। चल। बॉस, इस आदमी की ऑटोप्सी कर ली। इसकी मौत 2 दिन पहले हुई है, शाम को 3-4 बजे के आसपास। 2 दिन पहले? तो उस दिन रात को तो विनीत पकड़ा गया था हेलीपैड पर ड्रग का डील करते हुए। बताओ विनीत, कौन है ये जिसका तुमने खून किया है? हम सब तुम्हारे जवाब का इंतजार कर रहे हैं विनीत। कौन है ये आदमी? सर ये हितेश है। क्या तुम तो कह रहे थे हितेश तुम्हारा दोस्त, तो फिर ये हितेश कैसे हो सकता है? दोस्ती की छोड़ो, तुमने ही कहा था ना कि तुमने हितेश को क्लिनिक पे छोड़ा और फिर उसका काम करने के लिए हेलीपैड चले गए। ऐसा ही हुआ था सर। निखिल, लेकर आओ उसे। हाँ तो मैंने हितेश की मौत हुई शाम को निर्माण मिल कॉलोनी में। उसी दिन रात को तुम पकड़े गए हेलीपैड पर, और जिस क्लिनिक में तुम हितेश को लेकर गए थे वो था SG रोड पर। यानी कि 3 अलग अलग जगह। ये कैसे मुमकिन है विनीत? सर मैं आपको बताना भूल गया था, मैंने हितेश को क्लिनिक पर दोपहर को छोड़ा था। मतलब पहले तुम हितेश को क्लिनिक ले गए, फिर वहां से शाम को निर्माण मिल कॉलोनी में लेकर आए जहां पर तुमने इसका खून किया, और फिर उसी रात हेलीपैड पर जाकर ड्रग का डील किया। यार विनीत, ये क्या तमाशा लगा रखा है? डैडी मेरे पीछे क्यों पड़ी है? मैंने क्या किया है? कौन हो तुम? सर मेरा नाम हितेश है, विनीत का दोस्त। हितेश यानी विनीत के दोस्त? हाँ सर। क्या बकवास कर रहे हो तुम मेरे दोस्त कैसे हो सकते हो? मैं तो तुम्हें पहली बार देख रहा हूं। कमाल है, विनीत अपने बचपन के दोस्त को पहचानने से इनकार कर रहा है। और क्यों? मेरे बचपन का दोस्त ये है हितेश। ये झूठ बोला सर, मैं ही हितेश हूं। अगर तुम हितेश हो तो फिर बताओ ये कौन है? सर मुझे नहीं पता। लेकिन मैं जानता हूं, ये है हितेश मेरा दोस्त, तुम नहीं। बस हो गया तुम्हारा नाटक। सर मैं सच बोल रहा हूँ, मैं ही हितेश हूँ सर। नागपुर से आया था सर, और 4 दिन से इनके घर पे ठहरा था। सर मुझे लगता है कि ये सही कह रहा है, यही हितेश है। हितेश? यस सर। तुम निर्दोष हो, तुम जा सकते हो, मगर विनीत जब तक तुम सच नहीं बताते तुम यहीं पर रहोगे हमारी कस्टडी में। क्या बात है सर, बड़ी मछली को फंसाने के लिए छोटी मछली को कांटा बना दिया। दया असलीदात तो साळुंखे की देनी चाहिए, तो उसने सही वक्त पे झूठ से पर्दा हटा दिया। एसीपी साहब, क्या हुआ साळुंखे, चिल्लाता क्यों है? अरे सुनोगे तो झटका खा जाओगे बॉस। क्या मतलब? क्या मिला है तुझे? निखिल, विनीत को लेकर आओ। अबे बताता क्यों नहीं, क्या हुआ? बता रहा हूं। ये जो विनीत के फोटोग्राफ्स है ना, ये फोटोग्राफ्स मैंने दोबारा से माइन्यूटली अच्छी तरह से चेक किए। तो फिर पता ये चला है कि जो विनीत है ये विनीत नहीं है। तो क्या बकवास कर रहा है साळुंखे? ये विनीत है ना? ये विनीत नहीं है। अरे तो अगर ये विनीत नहीं है तो फिर है कौन ये? ये जो कोई भी है उसने विनीत का फोटोग्राफ यहां पर चिपकाया है, पेस्ट किया है बहुत होशियारी के साथ फोटोशॉप से। क्या?
तो फिर इसका मतलब है विनीत, खून तुमने नहीं किया है, किसी और ने, जो तुम्हें फंसाना चाहता है। सर ना तो मैंने ये खून किया है और ना ही मैं किसी ड्रग पैडलिंग में शामिल हूं सर। मैं तो ईमानदारी से अपनी ड्यूटी कर रहा था सर। किसी ने मुझे फंसाया है सर। मगर है कौन ये? है कौन जो तुम्हें फंसाना चाहता है? और फिर क्यों फंसाना चाहता है ये मैं नहीं जानता सर। एक और बात पता चली है बॉस। क्या? इन फोटोग्राफ्स में विनीत जिस आदमी को मार रहा है, मैंने इस आदमी के फिंगरप्रिंट्स क्रिमिनल रिकॉर्ड में टैली किए हैं। तो इस आदमी के फिंगरप्रिंट भूषण, ड्रग पेडलर भूषण के फिंगरप्रिंट्स के साथ मैच होते हैं। क्या? भूषण ड्रग पेडलर? वो जो फोटोग्राफ्स लेकर आया था वो हरी। इसका मतलब है ये हरी और भूषण दोनों इस प्लान में मिले हुए हैं। मगर कोई तीसरा भी है, तीसरा, इस सारे प्लान का मास्टरमाइंड। और उस तीसरे ने इस भूषण को मारा है बॉस, ताकि कोई गवाह और सबूत बचे ही नहीं। हाँ सड़ुंखे, हाँ। अरे है कौन तीसरा? सर ये जो कोई भी है, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। इसकी वजह से मुझे बहुत शर्मिंदगी उठानी पड़ी है। हाँ, लेकिन सिर्फ तुम्हें ही नहीं, उसने हमें भी छेड़ा है, सीआईडी वालों को। सॉरी विनीत, हमने खामा का तुम पे शक किया। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुम लोग अपनी ड्यूटी कर रहे थे। फिलिप, जिसने भी ये किया है ना, उसे फांसी के फंदे तक पहुंचाने के लिए तुम्हें एक नाटक करना पड़ेगा। एक नाटक। चलो चलो चलो। अच्छा, सर रिक्शा में ये इस तरफ जा कहाँ है? दया, लगता है ये जरूर अपने साथीदारों से मिलने या फिर अपने बॉस से मिलने जा रहा है। ये सब ये अकेले नहीं कर सकता। वरुण, 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 अरे यहाँ क्या कर रहा है? तैयारी। तैयारी? कैसी तैयारी? जान बचाने की। जान बचाने की? मतलब? सीआईडी ने तुझे अरेस्ट किया था ना? हाँ। तो फिर छोड़ क्यों दिया? मैंने वहां जाके ऐसा नाटक किया उन्हें कुछ समझ में नहीं आया और वो मेरे झांसी में आ गए। अच्छा, मगर एक बात मुझे समझ में नहीं आई। वो क्या? उस विनीत ने मुझे पहचानने से इनकार किया
और बार बार उस भूषण को हितेश कह रहा था। फिर क्या होना था? थोड़ी देर बाद उन्होंने कहा कि मैं निर्दोष हूं, मुझे कहा जाओ, छोड़ दिया। बोलो, ये क्या कर रहा है? सीआईडी ने तो तुझे छोड़ दिया, लेकिन मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। मैं तेरा दोस्त यार। दोस्ती का तोहफा ही तो दे रहा हूं मेरे दोस्त, मौत। मगर किस लिए? मेरे तो इतना साथ दिया यार। सीआईडी वाले बड़े चालाक हैं, इतनी आसानी से तुझे छोड़ दिया ना। ये उनकी चाल थी, चाल। अब तेरी वजह से हम दोनों पकड़े जाएंगे और हमें फांसी होगी, लेकिन मैं मरना नहीं चाहता। देख, मैं तेरा दोस्त और मेरे जिंदा रहने के लिए तेरा मरना जरूरी है। वरुण, वरुण, क्या कर रहे यार? नहीं, हितेश, अब तू बच के नहीं जा सकता। देख वरुण, मैं तो दोस्त यार। तुम कौन हो? सर मैं वरुण, विनीत का दोस्त। नहीं, आगे मत बढ़ना। मैं खुद को गोली मार दूंगा। नहीं, रुक जाओ, रुको, आगे मत बढ़। वरुण, बेवकूफी मत करना। अपनी गन नीचे करो, गन नीचे करो। नहीं, नहीं, रुको, मैं सच कह रहा हूं, मैं खुद को गोली मार दूंगा। रुको। देखो वरुण, एक बार गुनाह कर चुके हो, दूसरा गुनाह मत करना। आत्महत्या करना बहुत बड़ा जुर्म है। लाओ, अपनी गन मुझे दे दो। नहीं, मुझे कुछ नहीं पता, तुम वहीं रुक जाओ। मैं सच कह रहा हूं, मैं खुद को गोली मार दूंगा। अच्छा, ठीक है, तुम्हें कोई कुछ नहीं करेगा। ये देखो, ये मैं अपनी गन नीचे रखता हूं। हम सब गन नीचे रखते हैं। नहीं, मुझे पता आप लोग सब झूठ बोल रहे हो, मुझे फांसी होगी। नहीं वरुण, विश्वास करो। रुक जाओ, मुझे पता। उठ, अब देगा तू सारे सवालों के जवाब। विनीत ने गलती की थी और मैं उसको सजा देना चाहता था। कैसी गलती? मेरी बहन नेहा के प्यार को ठुकराने की गलती। क्या? लेकिन मैं तो नेहा से प्यार नहीं करता था। लेकिन नेहा तो तुमसे प्यार करती थी ना। तुम्हारे प्यार के लिए उसने अपना कॉलेज छोड़ा, तुम्हारे कॉलेज में एडमिशन ली, तुम्हारे दोस्तों को अपना दोस्त बनाया, और बदले में उसको क्या मिला? मौत। क्या? नेहा मर चुकी? हाँ, तुम्हारे गम में उसने ड्रग्स लेने शुरू कर दिए और ड्रग्स की ओवरडोज की वजह से उसकी मौत हो गई। लेकिन मैंने तो नेहा से साफ साफ कह दिया था कि वो सिर्फ मेरी दोस्त है, सिर्फ दोस्त। सुना तुम्हारे दोस्त विनीत ने क्या कहा? तुम्हारी बहन तो उसकी सिर्फ दोस्त थी, दोस्त। दोस्ती के आड़ में षड्यंत्र रचा तुमने, हाँ? हितेश की बीमारी का नाटक किया, यहां तक कि तुमने सिरिंज पे विनीत का खून भी लगा दिया। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई कि तुमने सिरिंज पे विनीत का खून कैसे लगाया? मैंने विनीत के ड्रॉर में ब्लेड रख दिया था। जैसे विनीत ने ड्रॉर में हाथ डाला, उसकी उंगली कट गई, और फिर विनीत को बैंडेज लगाने के बाद और ब्लेड पे लगे खून को मैंने सिरिंज पे लगा दिया। और फिर सिरिंज में ड्रग्स मिला दी, हाँ? यही होशियारी अगर किसी अच्छे काम में लगाते तो शायद तुम दोनों की जिंदगी सुधर जाती, मगर नहीं। अपने एक दोस्त भूषण का खून कर दिया, एक ईमानदार सीआईडी ऑफिसर विनीत, उसको बदनाम करने की कोशिश की। बहुत गलत किया तुम दोनों ने, बहुत गलत। इस गलती की कड़ी से कड़ी सजा भुगतनी पड़ेगी तुमको। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।